हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे रेस्टोरेशन की सैंडविच टेक्निक क्या होती है। एक व्यूअर ने पूछा हुआ था पिछले वीक, इसलिए हम समझ रहे हैं। तो समझेंगे कि फिलिंग में रेस्टोरेशन में जो सैंडविच टेक्निक है वो क्या होती है, कैसे किया जाता है, क्या इसका एडवांटेज है, इजी करके हम समझेंगे। अगर चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आइए समझते हैं। हम समझ रहे हैं सैंडविच टेक्निक। शॉर्ट नोट में भी ये आता है और हमें पता भी होना चाहिए अगर हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो सैंडविच टेक्निक क्या होती है। तो इजी करके हम समझेंगे क्या होता है। पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सैंडविच होता क्या है। ये हम सबको पता है सैंडविच क्या होता है। लेयर होती है जो हमारे नॉर्मल सैंडविच होते हैं, ब्रेड के बीच में कुछ दो तीन चीज़ें वेज या नॉन वेज जो भी है वो डालकर बनाया जाता है। लेयर्स होती है सैंडविच में। तो यहाँ पर भी लेयर की बात कर रहे हैं। जो रेस्टोरेशन कर रहे हैं, जो फिलिंग कर रहे हैं, वो लेयरिंग होगी। एक से ज़्यादा फिलिंग हम उसमें कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सैंडविच टेक्निक। जैसे हमें कोई फिलिंग करनी है, मान लीजिए कोई टूथ है, उसमें हमने कैविटी बनाई और उसको फिल करना है, तो हम एक ही मटेरियल से फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। पहले लाइनर के जैसे हम नीचे एक दूसरा मटेरियल यूज़ करते हैं, ऊपर दूसरा, अभी हम वो भी देखते हैं क्या। तो इसको हम बोलते हैं सैंडविच टेक्निक। फ़ायदा क्या है सैंडविच टेक्निक का। जैसे हम यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी हम बात करते, नीचे GIC ग्लास आइनोमर सीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ऊपर हम कंपोजिट मटेरियल यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कंपोजिट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। GIC जो है हम लाइनर के जैसे यूज़ कर सकते हैं नीचे, और ये एक कुशनिंग इफेक्ट देता है। जो डायरेक्ट जो प्रेशर्स आते हैं वो उसको कम करेगा, कुशनिंग इफेक्ट देगा। और अगर हम जो फ्लोएबल कंपोजिट यूज़ कर रहे हैं, पहले एक लेयर के लिए फ्लोएबल कंपोजिट, उसके ऊपर हमारा नॉर्मल कंपोजिट, तो जो श्रिंकेज होता है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होता है, उसको भी ये कुछ हद तक रोक देता है, कम कर देता है कंपोजिट के। तो चलिए देखते हैं सैंडविच टेक्निक होता क्या है। इजी आपको समझ में आ गया। बस अब हम यहाँ ड्रॉ करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। दो डायग्राम क्यों बने वो भी क्लियर आपको हो जाएगा। अभी दो टाइप का होता है, एक क्लोज्ड सैंडविच टेक्निक और एक ओपन सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक आपको समझ में आ गई। दो मटेरियल हम रेस्टोरेशन के लिए, फिलिंग के लिए यूज करेंगे। अब क्लोज्ड क्या है और ओपन क्या है वो देखिए। पहले हम देखते हैं क्लोज्ड। तो मान लीजिए जो हमारा ओक्लूजल सरफेस है, ये हमारा टूथ है। होपफुली आपको पता ही होगा अगर आप फील्ड से हैं तो। देखिए ये हमारा ऊपर का पोर्शन है जिसको हम क्राउन बोलते हैं, नीचे रूट्स हैं। ऊपर ये जो वाइट पोर्शन देख रहे हैं जो दिखता है वो है इनेमल, इसके बाद होता है डेंटिन, फिर पल्प। तो ये इनेमल है, ये डेंटिन है। इसमें पल्प की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए ड्रॉ नहीं किया हुआ दोनों टूथ में। अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने ओक्लूजल सरफेस, ऊपर की तरफ कुछ खराब था, यहाँ पर कैविटी बनाई है। ऐसी कुछ हमारी कैविटी हमने प्रिपेयर की हुई है, ये हम समझ रहे हैं। अब इसमें सैंडविच टेक्निक करना होगा। जैसे हम नॉर्मल करते हैं तो इसमें आपने GIC फिल कर दिया, ग्लास आइनोमर सीमेंट या कंपोजिट या जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल टेक्निक होगी। हम समझ रहे हैं सैंडविच टेक्निक, तो इसमें हम पहले GIC यूज़ करेंगे। आपने GIC फिल कर दी, ग्लास आइनोमर सीमेंट फिल कर दिया, या जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो बाकी कैविटी है इसमें हम कंपोजिट फिल कर देंगे और टूथ को हम रिस्टोर कर देंगे। तो ये है सैंडविच टेक्निक। अब ये और ये अलग अलग क्यों है, ये है क्लोज्ड सैंडविच टेक्निक। मतलब जो हम लाइनर के जैसे मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लास आइनोमर सीमेंट GIC की, वो हमारी ओरल कैविटी से, मुंह से एक्सपोज नहीं होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगी। तो इसको हम बोल रहे हैं क्लोज सैंडविच टेक्निक। जो और कहाँ पर यूज होगी ये, जो हमारे ओक्लूजल सरफेसेस है उनकी जो कैविटीज है, ओक्लूजल केरीज है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है कि जो हमारा नीचे हम यूज कर रहे हैं सैंडविच टेक्निक में मटेरियल,
लाइनर के जैसे जो यूज़ कर रहे हैं वो ओरल कैविटी से एक्सपोज नहीं होगा। तो दूसरा वाला आपको खुद से समझ में आ जाता है कि क्या ओपन सैंडविच टेक्निक। ओपन सैंडविच टेक्निक में अब क्या होगा, जो हमारा ये मटेरियल है GIC ग्लास आइनोमर सीमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ओरल कैविटी से एक्सपोज्ड होगा। कैसे? अब ये कहाँ पर हो सकता है? क्लास 2 रेस्टोरेशन जो हम करते हैं, जो प्रॉक्सिमल सरफेस में होता है। एक टूथ हमने बनाया है, इसके यहाँ पर भी एक टूथ होगा, यहाँ पर भी टूथ होगा, जैसे हम देख रहे हैं ऐसे होता है। तो जो प्रॉक्सिमल सरफेस, दांत के बीच में जो हम कैविटीज बनाते हैं, ऐसे हमारी कैविटी है, ऐसा हमने प्रिपेयर किया है, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ से ये दांत का ऐसा शेप होता है, ये हमारा नहीं है, इसको हमने प्रिपेयर किया है। तो अब इसमें कैसे होगी सैंडविच टेक्निक, कैसे हम यूज़ करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम पहले GIC यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था, एक लेयर, और इसके बाद यहाँ पर हम कंपोजिट यूज़ करेंगे। यहाँ से दूसरा दांत शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम कंपोजिट यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, यहाँ पर हम कंपोजिट यूज़ नहीं कर रहे हैं, या दूसरा मटेरियल जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्सपोज होगा, ये हमारी ओरल कैविटी से एक्सपोज है, मतलब कि ओपन हो रहा है, इसीलिए ये ओपन सैंडविच टेक्निक है। इसमें नहीं हो रहा है इसलिए क्लोज सैंडविच टेक्निक है। और इसके जो एडवांटेज है वो हमने समझ लिए कि जो भी कुशनिंग इफेक्ट है देगा। और हाँ, GIC ग्लास आइनोमर सीमेंट जैसे हम नीचे यूज़ कर रहे हैं तो जो रिकरेंट केरीज हैं, केरीज होने के जो चांसेस है उसको भी ये कम करता है, क्योंकि फ्लोराइड रिलीज करता है। तो अच्छा है, पहले हमने GIC यूज़ कर लिया, केरीज से भी हम बच सकते हैं, और ऊपर हमने यूज़ कर लिया कंपोजिट। यहाँ पर जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं कंपोजिट, तो स्ट्रेंथ भी हमको मिल गया, इसीलिए सैंडविच टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। तो यह है सैंडविच टेक्निक, एक से ज़्यादा मटेरियल को हम फिलिंग के लिए, रेस्टोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। दो टाइप का होता है, क्लोज्ड और ओपन सैंडविच टेक्निक। तो होपफुली आपको क्लियर होगा, इसको ईजी करके समझने का हमने ट्राई किया। अब डीप जाते हैं तो फिर कैविटी प्रिपरेशन, रिटेंशन फॉर्म, रेजिस्टेंस फॉर्म बहुत अलग अलग होता है। जनरली सैंडविच टेक्निक क्या है वो हमने देखा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।